इंटरव्यू और मेंटल प्रेशर। देखिए ये बात सच है, कोई भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें मेंटल प्रेशर बहुत होता है, लेकिन मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करना है ये, और मेंटल प्रेशर क्यों होता है, देखिए ये जरूरी है कि आप समझे कि जो आप हमने यहाँ पे ये सब जो नौकरियां बनाई हैं, खास करके आर या यूपीएससी यूपीएससी, इसमें जब आप फील्ड पे जाते हैं तभी आपके पास कुछ प्रकार के तनाव रहते हैं, क्योंकि फील्ड का आपको जॉब है, आपको कई चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, आपको लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना है। तो उसी प्रकार से आप ये सोचिए कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं जांच रहा है, एग्जाम ये भी जांच रहा है कि क्या आप वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। मतलब आप जब मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो जीएस 1 2 3 जो मैं यूपीएससी का बता रहा हूँ, 4 पेपर होते हैं 2 दिन के अंदर, 3 घंटे के। तो जो एक साल का आपने पढ़ रखा है वो आखिरी के 2 दिन पे ही निर्भर करता है, तो उसमें बहुत प्रेशर होता है कि क्या पता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जो याद है, ये किसी ने प्रश्न पूछा तो याद है, जो हम याद करते हैं वो याद नहीं है, तो वो घबराहट होती है, उसमें मैं बाद में आऊंगा। तो ये एग्जाम जो है आपको सिर्फ इसलिए नहीं जज कर रहे हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है, इसलिए भी जज कर रहे हैं कि आपका टेम्परामेंट कैसा है, मतलब कि आपकी मानसिक ताकत कितनी है कि आप इन चीजों को झेल सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप क्या करें, अगर कोई मेडिटेट करता है, कोई प्रार्थना करता है, आप अपने अपने जो भी कुछ स्पिरिचुअल लोग होते हैं कि दिन का कुछ समय निकालना, आप 8 घंटे पढ़ोगे दिमाग फटने लगता है, ये बात सच है। मेंटल प्रेशर बढ़ता है, घर में भी कई सारे प्रेशर्स हो सकते हैं अलग अलग आपके जिम्मेदारियों को लेकर, तो कुछ समय आप निकालिए व्यायाम या एक्सरसाइज के लिए। तो जब मैं तैयारी करता था तो सुबह से अगर मैं 10 बजे से बैठा, 10 से 4 5 बैठा, तो उसके बाद दिमाग में जाना बंद हो जाता है, दिमाग सैचुरेट हो जाता है, तो फिर मैं रनिंग करता था। अब आप मतलब मैं आधे घंटे रनिंग किया, मेरा दिमाग पूरा खाली हो गया, नहा लो, फिर से बैठा, फिर पढ़ना चालू किया। तो उससे क्या होता है कि आपका फिटनेस भी बनी रहती है, शरीर का भी बना रहता है, क्योंकि बैठ के लंबा लंबा घंटे बैठना पड़ता है, टेबल पे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी आप लोगों को, लंबा लंबा एटलीस्ट 2 2 3 3 घंटे की बात के स्ट्रेच में। देखिए कोई चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये बता सकता हूँ कि कैसे कैसे आप सही दिशा में जा सकते हैं, भटक नहीं सकते हैं। तो आप उसके लिए जब आप मेंटल प्रेशर का जिसने भी प्रश्न पूछा था, तो आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, तो उससे आपके हार्मोन्स वगैरह बैलेंस रहते हैं, तो उससे भी थोड़ा काम होता है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, मंदिर मंदिर जहाँ पे भी जाते हैं कुछ समय के लिए, तो उससे भी थोड़ा दिमाग को शांति मिलती है। तो ज्यादा नहीं, उतना समय जितना आपको आपके टाइम पे परमिट कर रहा है, तो उससे मानसिक संतुलन बना रहेगा। जब आप लग के बैठ के पढ़ाई करते हैं, ये चीज समझना पड़ेगा, फिर उस समय के लिए केवल 1 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए आपको अपनी बाकी जो सामाजिक